ठीक है सिस्टर। तो परमेश्वर का वचन जिसके बारे में बता रहा है वो एक सूबेदार है, और सूबेदार के विश्वास के बारे में वो कलीसिया के लोगों को बता रहा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर उनसे बातें करता है और उससे कहता है, बता रहा है कि मैंने सूबेदार में कैसा विश्वास देखा है। उसका एक सिर्फ काम करने वाला बीमार पड़ा हुआ है, और उसके लिए परमेश्वर की इन चीजों को सुन करके कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या करता है, चमत्कार करता है, वो लोगों को, बीमारों को चंगा करता है। तब उसने क्या करा, अपने लोगों को, कुछ बड़े बुजुर्गों को, ऐसे लोगों को उसके पास भेज दिया कि जाकर के परमेश्वर से मेरे लिए विनती करो कि वो मेरे दास को घर पे आकर के चंगा कर दे। और जब वो उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु, सूबेदार के यहां से हम आए उस तरीके से, और हमें यह कहलाया गया है कि वो, तू उसके दास को आकर के वहां पे चंगा कर दे, वो बहुत बीमार है। तो शायद परमेश्वर सोचने लगते हैं, तो कहता है कि आप, तुम्हें वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि वो इस योग्य है, क्योंकि वो हमारी जाति से बहुत प्रेम रखता है, और जो मंदिर उसने हमारी जाति के लिए बनवाया है वो उसी ने ही बनवाया है। तो ये चीज सुन के परमेश्वर कहते हैं ठीक है, मैं चलता हूं। जब वो उसके पास जाने लगते हैं और घर से कुछ दूरी पे होते हैं, जब उसे पता लगता है कि प्रभु आ रहा है, तो वहीं से ही वो अपने कुछ दासों को भेज देता है और कहता है कि प्रभु को बोलना कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी घर के, मेरी छत के तले आए, तू वहीं से कह दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं इस योग्य नहीं था कि मैं तेरे पास में आ सकता, मैं तेरे पास में आऊं, मैंने अपने आप को इस योग्य नहीं समझा, क्योंकि मेरे हाथ में प्रजा है, मैं सूबेदार हूं। मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है। मैं जिससे जो कहता हूं वो होता है, वो करता है। लेकिन मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने आप को भी तेरे पास में लाऊं, और तू, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आ सके। मैं अपने आप को बहुत छोटा और बहुत कम समझता हूं। तू वहां से ही वचन को बोल दे और मेरा दास यहां ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर उसे देख करके क्या कहते हैं कि जितनी उनके साथ में लोग आए हुए थे जो उनका वचन सुनने के लिए, वो कहते हैं ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विश्वास मैंने इस सूबेदार में पाया है वो इज़राइल में भी नहीं है। और वो चाहता है, परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा है कि यही विश्वास जो सूबेदार में है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों में हो। वो ये विश्वास जताना चाहता है, बता रहा है उनको कि ये विश्वास मुझे चाहिए। और वो कह रहा है कि उसने तो मेरे बारे में सुना कि प्रभु ऐसा काम करता है, और वो इस बात पर विश्वास करता है कि तू वहां से वचन बोल दे और मेरा दास घर पे ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रभु के साथ उसके पीछे चल रहे थे, बहुत सारे बीमार होंगे और बीमारों को लेके चल रहे होंगे, और वो ये सोच रहे होंगे, चाहते होंगे कि किसी भी तरह से प्रभु उन्हें छू दे, परमेश्वर उनके लिए कुछ बोल दे, चंगे हो जाएंगे। और वहां सूबेदार है भी नहीं, और वो कह रहा है, अपने दासों से कहलवा भेजा कि प्रभु तू वहीं से वचन को बोल दे, मेरा दास ठीक हो जाएगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि परमेश्वर वो विश्वास अपने लोगों में जगा रहा है। परमेश्वर आया किस लिए? पापों से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए। और वो किससे होगा? वो विश्वास के द्वारा। जब तुम विश्वास के द्वारा कुछ कहोगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा अगर तुम बोलोगे ये पत्थर उठ और समुद्र में चला जाए, तो ये मान लेगा। अगर तुम विश्वास के द्वारा कहोगे कि इस पेड़ से कि तू यहां से उखड़ के समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। ये विश्वास के द्वारा होगा, बिना विश्वास के नहीं। कुछ लोग, मैंने सुना है वचन में, हम लोगों जब भी बातें करते हैं तो ये बात कही जाती है कि आप अपने मुंह से अच्छी बातें बोलो, अच्छा होगा। जो आप भविष्यवाणियां करोगे अपने मुंह से वही होना है, जो कहोगे वो हो जाएगा। यह हकीकत है।
मैं इसको गलत नहीं ठहराता और ये बिल्कुल सच बात है कि आप जो बोलोगे वही होगा, जो कहोगे वही होना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो जुबान दी है, इस जुबान से आप परमेश्वर का नाम लेते हो और सर्वशक्तिमान का नाम लेते हैं। तो जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम लेते हैं, यही जुबान आपके लिए काम करती है। लेकिन परमेश्वर एक चीज को और बता रहा है, वो बताता है कि विश्वास के द्वारा जब तक तू नहीं कहेगा, ये पेड़ नहीं उखड़ेगा। बहुत जरूरी है कि तेरा विश्वास होना जरूरी है। कह रहा है तू वैसे ही बोलता रहे, तू कह देगा कि ये पेड़ उखड़ के चला जाए, तो क्या चला जाएगा? अगर तू इस पहाड़ से कहे कि उखड़ के समुद्र में चला जाए, चला जाएगा? बोलता रहे पहाड़ के सामने खड़े होकर के, नहीं जाएगा, ना पेड़ जाने वाला है। लेकिन परमेश्वर यीशु कहता है, अगर तेरे में विश्वास है, अगर विश्वास है तो हो जाएगा। आत्मा जो है, विश्वास जो है, वो काम करता है अंदर जो है। क्योंकि सूबेदार का क्या था? विश्वास था, काम हो गया। उसके विश्वास के द्वारा क्या हुआ? उसका दास चंगा हो गया। आज परमेश्वर यही बताने की कोशिश कर रहा है, हम में विश्वास की कमी है। हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं, और उन इग्नोर करने के बाद में उन चीजों को जब हमें पता नहीं होता है, उन गलतियों का हमें पता नहीं होता है, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं हमसे दूर होती हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कहां पर हमने गलती करी है और हम क्या गलतियां कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता है। और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, वो सुनी नहीं जाती, पहुंचती नहीं है, क्योंकि हमें अपनी गलती का यह एहसास है ही नहीं। मैं आपको कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं, और मैं वचन से लेकर चलता हूं, परमेश्वर के वचन में ही। मान लीजिएगा कि परमेश्वर का वचन आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, आपका रोजाना का समय परमेश्वर की उपस्थिति और आराधना में दिया गया है। जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, उसके लिए परमेश्वर का समय आपने एक नियुक्त कर रखा है। जैसे 7:30 बजे का हमारा समय है, हम 7:30 से 8:30 बजे तक आराधना और स्तुति करते हैं। किसी कारणवश या कोई ऐसी बात हो जाए, जैसे हम लेट हो गए, नहीं आए प्रार्थना में, नहीं संगति कर पा रहे, हमने 7:30 का टाइम बदल करके कर दिया, जी 10 बजे होगी, हम लोग 10 बजे करेंगे क्योंकि समय नहीं था और कोई काम फंस गया है, काम की वजह से हम 10 बजे करेंगे। हमने क्या करा? काम की वजह से परमेश्वर के वचन के समय को बदल दिया। हमने अपने मन मुताबिक, क्योंकि हमने परमेश्वर का समय 7:30 बजे का है और 8:30 बजे तक हमें करनी है, वो समय परमेश्वर का है। लेकिन हमने क्या करा? अपने मन मुताबिक, क्योंकि हमें परेशानी थी, तकलीफ थी, हमारा काम समय नहीं था हमारे पास में, तो हमने समय ना होने की वजह से हमने प्रार्थना का समय बदल दिया। जब हमने परमेश्वर की प्रार्थना का समय बदल दिया अपने मन के मुताबिक, क्योंकि हमें लगा ठीक है, और मैंने उसके बाद 10 बजे हमने प्रार्थना करी। जब हम 10 बजे प्रार्थना करने के लिए बैठे तो हमें एक सुकून, एक शांति मिल गई कि हाँ, हमने परमेश्वर का नाम ले लिया है। आज की डेट के अंदर आज की जो प्रार्थना थी मेरी 7:30 बजे की, वो 10 बजे कर लिए, बोलो दैट्स इट, कोई बात नहीं, सब कुछ हो गया है, नॉर्मल है, बस हमने परमेश्वर का नाम ले लिया, खत्म। जैसे हम रोजाना सुबह उठते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, फिर आते हैं, अपने पूरे दिन काम करते हैं, सुबह दूसरे दिन उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, ये एक रोटेशन हमारा बना हुआ है। अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप के मन को समझाने के लिए हमने क्या करा? परमेश्वर को बदल लिया है, समय को बदल दिया है, और हमने अपने आप को माइंड में यह चीज बिठा ली है
कि चलो कोई बात नहीं यार, वो 10 साढ़े 7 बजे का था, सिस्टर के पास में टाइम नहीं था, किसी का पास टाइम नहीं था, चलो यार हमने वो 10 बजे कर दिए, अपने माइंड मेकअप कर लिया, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को तो सब कुछ पता है, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वो हर किसी की परेशानी को समझता है। लेकिन ये गलत, क्योंकि इसने आपके विश्वास को कमजोर कर दिया है, ये आपके विश्वास को खा गया। हमने अपने आप को बदल दिया है। हमें मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को पता है, और हम जानते हैं कि 7:30 बजे जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो परमेश्वर के प्रभु भी हमारे साथ होगा और उसके फरिश्ते भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि जैसे हम 7:30 बजे का इंतजार करते हैं, प्रभु भी हमारा इंतजार कर रहा होता है कि मेरे बच्चे आएंगे, वो प्रार्थना स्तुति में बैठेंगे, उनकी परेशानी और दुख तकलीफों को मैं सुनने के लिए उनके पास आ रहा हूं, क्योंकि वो मुझे पुकारेंगे और जब वो मुझसे मांगेंगे तो मैं उनको दूंगा। वो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि 7:30 बजे इनकी प्रार्थना स्टार्ट हो जाएगी और जब ये मांगेंगे तब मैं इनको दूंगा। ये बहुत दिनों से मांग रहे हैं, मैं नहीं दे पा रहा हूं, आज इनको मुझे देना है। और आज हमने क्या करा है, परमेश्वर का समय चेंज कर दिया है। जो चीज हमें 7:30 बजे मिलनी थी, जो प्रार्थना स्तुति हम परमेश्वर की संगति में कर रहे थे, वो फरिश्ते जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास में लेके जाने का काम करते हैं, जो फरिश्ते हमारे साथ होते थे, अब 10:30 बजे क्या वो हमारे साथ होंगे जब हम प्रार्थना करेंगे? क्या प्रभु 10:30 बजे करीब जो हमने परमेश्वर का प्रोग्राम चेंज कर दिया, जो हमने टाइम चेंज कर दिया है, अब क्या वो हमारे साथ होगा? वो तो 7:30 बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि बेटे कौन कौन आएगा, मैं देखता हूं। लेकिन हम में से कोई भी 7:30 बजे नहीं आया। हमने अपने मन के मुताबिक परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को बदलना शुरू कर दिया है। अपने दिमाग में हमने एक डाल लिया। आज हमने 7:30 का प्रोग्राम चेंज करा है, 10 बजे करा है। नेक्स्ट डे हम और चेंज करेंगे उसको, क्योंकि अभी 1-2 दिन फिर दोबारा सही करेंगे, फिर दोबारा हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज फिर मेरे पास में समय नहीं है, आज मेरे पास फिर समय नहीं है। फिर मैं सोचूंगा यार चलो कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को पता तो है, कल भी तो हुआ था, कोई बात नहीं, आज फिर दोबारा एक बार और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ही कर करके हम समय को चेंज करते चले जाएंगे। ये फिर आगे पीछे होने लगेगा। कभी दिन के 2 बजे होगा, कभी 3 बजे हो जाएगा, तो कभी शाम के 4 बजे होगा, तो कभी 8 बजे होगा, तो कभी 7 बजे होगा। ये ऐसे आगे पीछे होने लगेगा अब, क्योंकि हमें इससे कुछ भी स्पेशल नहीं महसूस हो रहा है। जैसे हमारी 7:30 बजे की प्रार्थना थी, वही प्रार्थना हमने 10:30 बजे करी, वही तो सब कुछ चल रहा है उसके अंदर। स्पेशल क्या है? कुछ भी नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं थी, हमें महसूस ही नहीं हुआ, हमने अपने आप को वैसे ही समझ रखा है। कुछ चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन हो रही होती हैं हमारे जीवन के अंदर। जो परमेश्वर करता है वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हो रहा होता है। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की संगति सही समय पे होनी जरूरी है। जब हमने समय को बदल दिया, चेंज कर दिया है, धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाएं बदल रही हैं, परमेश्वर के साथ में हमारी संगति भी बदल रही है, हमारे काम बदल रहे हैं, हमारी आदतें चेंज हो रही हैं। हम सोचते हैं ठीक है, हमने सब कुछ सही करा है, हम परमेश्वर के साथ में, हम सामर्थ के साथ में, हम विश्वास के साथ में, और जो हम परमेश्वर से कहते हैं वो होता है। बिल्कुल हो रहा है, परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने अपना वायदा नहीं तोड़ा है। वो कहता है मेरा वचन पत्थर की लकीर है, जो मैं कहता हूं वही है, जो उसने कहा है वो उससे नहीं मुकरता है। मुकर हम रहे हैं उससे, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ में नहीं बना के चल पा रहे हैं। हमारे में थोड़ी सी परेशानी आती है, हम परमेश्वर के समय को बदल देते हैं, उसे छोड़ देते हैं उससे, और कहते हैं कि अभी नहीं, मैं बाद में तेरे साथ में प्रार्थना कर लूंगा। जैसे ममता सिस्टर कहती हैं, नहीं, जो परमेश्वर का है परमेश्वर का है, सारे काम छोड़ेंगे हम, जो परमेश्वर का काम करना है, जिस जगह जाना है परमेश्वर के लिए, पहले वो है। यही होना चाहिए।
जो परमेश्वर का है, जो समय परमेश्वर के साथ बांध दिया है आपने, वो समय परमेश्वर का है, और वो देना है तो देना है, लाख कुछ भी हो जाए, यही वो चाहता है। वो कहता है मैं देखूं तो सही ये क्या करते हैं मेरे लिए, यही तो इंतजार कर रहा होता है कि ये मांगते तो बहुत कुछ हैं, पाते तो मिलते तो है नहीं इनको कुछ भी, ये क्या करेंगे मेरे लिए, क्या लेकर के आए मेरे पास में, क्या दूं इनको। कहते हैं खाली हाथ आए हुए हैं ये, और कहते हैं कि प्रभु मुझे ब्लेस कर दे। मैं फादर का वचन सुन रहा था, वो कहते हैं कि लोग परमेश्वर के पास खाली हाथ चले आते हैं और वो आके कहते हैं कि मुझे ब्लेस कर दे। कहता मैं कहां से ब्लेस करूं इनको, ये जितना खालीपन है इनके अंदर, मैं इनको ब्लेस करके और खाली कर दूं। कुछ तो होता, बढ़ाने के लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस चीज के ऊपर मैं लेके जा रहा हूं आपको, वो कुछ ऐसी है जिसके बारे में हम और आप कभी नहीं सोचते, क्योंकि परमेश्वर के और हमारे बीच में कोई एक ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये पिता के साथ बात करें, ये वार्तालाप करें, या ये उससे बातचीत करें। वो जानता है आपके समय को, वो आपकी सामर्थ्य, आपकी ताकत को भी जानता है। वो जानता है 8:30 बजे डेली, 7:30 बजे प्रार्थना करते हैं, 8 बजे तक वो आपके बीच ऐसी चीजें डालेगा ला करके, ऐसी ऐसी चीजें डालेगा आपके बीच में लाके, घर में लड़ाई करा देगा, कभी नेट खत्म करा देगा, इंटरनेट की सेवा सही नहीं होगी, कभी कोई डिस्टरबेंस आ रहा होगा, पति कुछ बोलने लगेगा, बच्चे बोल रहे होंगे पीछे, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई पड़ोसी लड़ने के लिए आ गया होगा घर के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे मैं कभी चर्च जा रहा होता हूँ और चर्च जाने से पहले मेरे साथ लड़ाई होती है, कभी मैं प्रार्थना करने जा रहा होता हूँ परमेश्वर के पास में, मेरे घर में मेरी पत्नी से अपना झगड़ा हो जाता है किसी भी बात को लेकर के, कोई बात नहीं है लेकिन प्रार्थना के समय हो जाएगा। मेरी प्रार्थना कह परमेश्वर पर, मेरी पत्नी कहती है मेरी आपसे मेरा झगड़ा हो गया, मेरा दिमाग खराब है, मैं चर्च नहीं जा सकती, इस हालात में तो नहीं जाऊंगी मैं अपने मन में कुड़कुड़ाहट करती रहूं। लेकिन हम जाते हैं, मैं कह रहा मैंने कि मेरा समय परमेश्वर के संगति का जो है वो है, चाहे लड़ाई हो झगड़ा हो जो मर्जी हो, लेकिन जो समय मैंने परमेश्वर को दिया हुआ है, वो लड़ाई झगड़े के बाद में भी मैं उसके पास जाऊंगा। मेरा लड़ाई झगड़ा अपना अलग है, लेकिन परमेश्वर की संगति का समय मेरा अलग है। मेरे मन में कुछ नहीं रखा मैंने, मेरे मन में कुछ ऐसी चीजें नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचता, आप सोचते हो सोचते रहो। जो परमेश्वर के और आपके बीच में बैठा हुआ, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर की आशीषें आपको मिले, वो आपकी संगति को खराब करना चाहता है, वो समय को नहीं बदलना चाहता, और वो क्या करता है, आपके बीच आकर के आपके समय को बदल देता है, वो आपके समय को आगे पीछे कर देता है। और जैसे ही आपका समय आगे और पीछे हुआ, आपकी संगति परमेश्वर के साथ में टूट जाती है, क्योंकि परमेश्वर रोज आपके पास में आता है आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आपकी इबादत में बैठने के लिए, कि मेरे बच्चे मुझसे क्या मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं, और वो इन्हीं चीजों को खत्म कर देता है। क्योंकि एक चीज ऐसी है जिसके और हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। परमेश्वर का वचन कहता है जो दुनिया देख रही है, जिन चीजों को दुनिया देखती है, उसको तू क्यों देख रहा है, कहता है ये चीजें देखने के योग्य नहीं, क्योंकि जो सब देख रहे हैं, वो जो तू देख रहा है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन मैं तुझे जो दिखा रहा हूं वो कोई नहीं देख सकता, और तुझे वही चीज देखने की आवश्यकता है जिसे कोई नहीं देख सकता। आप जिस जगह बैठे हुए हैं, आपके घर के आसपास कोई चीज रखी हुई है, आप देखो, आपके शायद आपके सामने दीवार होगी, आपके साइड में कोई दीवार होगी, कोशिश करके देखो उस दीवार के पीछे क्या है, जांचने की कोशिश करना कि उसके दीवार के पीछे क्या रखा हुआ है, क्या आप देख के बता पाओगे? आप नहीं बता सकते, लेकिन आत्मा बता सकती है कि इस दीवार के पीछे क्या है। जब वो होगी आप में, तो आप जान जाओगे कि इस दीवार के पीछे क्या रखा हुआ है, वो आपको बताएगी, आपको लेके चलेगी। क्योंकि आत्मा विश्वास के द्वारा बताई जाती है,
वो आपके जीवन में काम करती है। आपने एक बहुत बड़ी चीज की कमी आ गई हमारे में। जब हमने परमेश्वर का समय चेंज किया था ना, हमारी सोच बदल चुकी थी। हमने कुछ और खोया नहीं खोया, कुछ हमें हुआ ना मिला। हमने जब अपना समय बदला परमेश्वर के सामने, हमारे अपनी सोच भी बदल दी थी। हमने परमेश्वर के वचन के बारे में हमें नहीं पता। हमने ये सोचा, हमने अपने तन मुताबिक हमने प्रार्थना कर ली है परमेश्वर के साथ में। मैंने जो है 7:30 की 10:30 प्रार्थना कर ली है, समय चेंज कर लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे सुकून, अपने माइंड की शांति के लिए मैंने प्रार्थना कर ली है। लेकिन नहीं, आपने प्रार्थना तो करी, लेकिन आपने अपने माइंड को भी आपने सेट कर लिया है। 7:30 की प्रार्थना थी ना, कोई बात नहीं, मैंने 10:30 कर तो ली, माइंड मेकअप हो गया आपका। आपने अपने माइंड को बदल दिया है। उसने क्या करा, आपके माइंड को उसने चेंज कर दिया, आपके माइंड में कुछ बदलाव आ गया है। आपने जो है, आप क्या सोचने लगे हैं, आप 7:30 का टाइम था, 10 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बदलाव हुआ आप में, एक नई चीज आई है, और इस बदलाव को आप कभी नहीं देखते, क्योंकि ये चीज वो ऐसी चीजों को छुपा देता है और उसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं ले जाता, क्योंकि वो आपको वो दिखाता है जिसे जो आपको देखने की आवश्यकता है। जिस चीज को देख करके आप अपने आप को बदल सकते हो, वो चीज वो कभी आपके सामने नहीं लेकर आएगा। अगर उसे मालूम है कि ये चीज, अगर इसको पता लग गया कि इसके अंदर कुछ कमी है, तो ये अपनी कमी को दूर करने के लिए पिता की संगति में फिर से आएगा। वो जानता है कि इसके अंदर जो कमी है, इसके ऊपर इसका कभी ध्यान नहीं आएगा। इसने अपने माइंड को बदल दिया है, अब ये प्रतिदिन चेंज होगा। उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा जो उसने समय को बदला, यहां इंसान ने अपने आप को बदल दिया। उसने आप में काम किया, और आप में ऐसा काम किया है उसने कि उसने आपकी सोच को बदल दिया है। यानी कि उसने एक ऐसा काम किया जिसकी और आपका ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि उसने आपकी सोच पे काम किया है, और उसने उस जगह पे चोट किया जिस जगह चोट करने से काफी चीजों का बदलाव हो गया। और हम उस चीज के बारे में कभी नहीं सोचते, हम सिर्फ वो सोचते हैं जो हमें दिख रहा होता है, और उस चीज के ऊपर कभी निगाहें नहीं जाती जो चीज नहीं दिखती हमें। उसने हमारी सोच को बदल दिया, और वही गलत किया है, क्योंकि हम उसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं, फोकस नहीं होगा, कभी ध्यान जाएगा नहीं, और हमारी प्रार्थनाएं कमजोर होती रहेंगी। क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है हमें, परमेश्वर की जो संगति है, वो हमारी सोच के द्वारा खत्म हो गई है। क्योंकि हमें जो सोच के द्वारा जो विश्वास हमारे में पैदा था, अब वो विश्वास खत्म हो रहा है हमारा। और परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे ऐसा सूबेदार जैसा विश्वास चाहिए जो अपने घर बैठ करके कहे कि प्रभु यीशु तू मुझे वहां से कह दे और मेरे घर पे ये बंदा सही हो जाए। आज परमेश्वर यही कह रहा है कि मुझे तेरा विश्वास, हमारा विश्वास, परमेश्वर कहता है मुझे बिल्कुल ऐसा ही विश्वास चाहिए कि जब तू मुझको पुकारे, जब मुझसे बातें करे, तब मुझसे यह कहे कि प्रभु मेरा यह विश्वास है कि तू जो कह रहा है वो हो रहा है, और वो हो जाएगा। अगर हमारी सोच, हम शत्रु के काम को, हमारे और बीच में आए हुई चीज को जब ये समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि वो हमारे जीवन में किस तरह से काम कर रहा है, तो वो काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपको भटका नहीं सकता, क्योंकि आप उसकी योजना को पहले से पहचान लोगे। आप उसे समझ जाओगे कि कोई इंसान बेतुका बेफालतू में आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, यानी कि अगर वो जानबूझ के लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या कोई आपके प्रार्थना के समय में आ गया है बीच के अंदर और आकर के कोई ऐसे काम कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन करने वाला है। आप उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप शांत रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, कुछ नहीं होगा।
मैं कुछ दिन पहले मैं एक चीज और भी देख रहा था वहां पर, उसमें भी मैंने ऐसे देखा कि एक मनुष्य था, कुछ लोग उसको रोजाना बहुत सताया करते थे, उठते बैठते चलते फिरते उसको सताया करते थे। कभी गंदा पानी फेंक दिया, कीचड़ फेंक दी उसके ऊपर, कुछ कर दिया, वो किसी काम के लिए जा रहा है तो, क्योंकि वो जानबूझ के कर रहे थे उसके साथ, और वो शांत था और वो चुप रहा करता था। और उसने कहा कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे लड़ाई झगड़ा करूंगा मेरी प्रार्थनाएं कमजोर हो जाएंगी, मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा, मैं तुम्हें उल्टा सीधा बोलूंगा तो मेरे मुंह से गलत बात निकलेगी। और वो चाहते थे कि ये कुछ बोले, और वो ये सोचते थे, रोज कहते थे कि आज ही जरूर बोलेगा। उसके लिए नई नई चीजें, स्कीम्स निकाल के लेकर आते थे उसके साथ में, गलत गलत करने के लिए, कि जिसकी वजह से ये कुछ बोले। मनुष्य थोड़ी, वो लोग थोड़ी ना कर रहे थे, कोई था जो ये चाहता था। वो शांत रहा, खामोश रहा, उसने कुछ नहीं करा। जब जब होता रहा वो प्रभु का धन्यवाद देता रहा कि शायद परमेश्वर, ये मेरे कपड़े जो गंदे हुए हैं, या जो इंसान गाली बक्के गया है, आज मेरी गाड़ी में जो पंचर हुआ है, आज मेरी गाड़ी जो खराब हो गई है, आज कोई जो मेरा समय नहीं मिला है, आज जो मेरा समय था जाने का, आज इसके अंदर कोई बात हो गई है, इसमें तेरा धन्यवाद हो कि तुझे महसूस होता होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है। उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया उस गलतियों के अंदर। परमेश्वर ने उसका रिजल्ट बहुत बढ़ा दिया, उसे उसे संभाले रखा, और लोगों के सामने उसको ऊंचा किया उसने। परमेश्वर ने उठा करके उसे और बहुत ऊंचे पे रखा, क्योंकि वो जान गया था, वो समझ चुका था कि वो चोट कहां कर रहा है, किस जगह पे चोट कर रहा है, लेकिन वो उसके बहकावे में नहीं आया। हमें भी वही विश्वास पैदा करना है जो हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें। आत्मा हमें बताती है, आत्मा ने कहा था सूबेदार से कि परमेश्वर यीशु मसीह से कहे कि वो वहां से ही बोल दे तेरा दांत चंगा हो जाएगा, क्योंकि वो विश्वासी था। जब विश्वासी था तो आत्मा ने काम किया और उसने कहा कि प्रभु, मैं तो बहुत गुनहगार हूं, मुझे बख्श दे, माफ कर, मेरे घर में ऐसी कोई जगह नहीं कि तुझ जैसे पाक इंसान के पांव मेरे घर में पड़े, तू वहीं से बोल दे मेरा दांत चंगा हो जाएगा। आज हम भी कहते हैं, परमेश्वर कहता है मुझे वही विश्वास चाहिए, तेरे से वही विश्वास चाहिए, तेरी कलीसिया में वो विश्वास चाहिए कि जब तुम मुझसे पास मेरे मिलने के लिए आए, मुझसे बातें करे, और जब तू कहे तो बोल कि प्रभु, जो तेरा वचन कहता है ये मेरे जिंदगी में पूरा हो रहा है, और वो पूरा होगा भी, क्योंकि वो कहता है विश्वास करके बोलेगा तो ये पहाड़ भी उखड़ के चला जाएगा। आप जानते हैं पहाड़ कौन सा है? क्या सचमुच पहाड़ वही है? मैं पहाड़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। आज हमने विश्वास को देखा है, कल हम या परसों जैसे टाइम मिलेगा मैं पहाड़ को बताऊंगा कि पहाड़ आपके जीवन में कौन से हैं। समय ज्यादा हो चुका है। थैंक यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। प्रार्थना में जाएंगे हम, छोटी सी प्रार्थना के लिए, और मैं चाहूंगा सिस्टर ममता हमारे सबके लिए प्लीज प्रार्थना कर दें आप। धन्यवाद परमेश्वर पिता का इस जीवित वचन के लिए। परमेश्वर पिता हमारे विश्वास को और बढ़ाए, और सचमुच उस सूबेदार के विश्वास की तरह हमारा विश्वास भी होना चाहिए। जब प्रभु ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। बहुत लोग तो हम परखते हैं, परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जैसे कि थोमा ने कहा मैं जब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक तेरे पांजर में हाथ ना डाल दूं, तेरी उंगली, तेरे सीधे हुए पंजों को मैं देख ना लूं, उंगली डाल डाल के मैं देख ना लूं। लेकिन इस सूबेदार का विश्वास और ऐसा ही विश्वास हम में से हर एक का होना चाहिए। हमको विश्वास में कमजोर नहीं वरन मजबूत होना चाहिए। तो परमेश्वर पिता इस जीवित वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और अब हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सारी उत्तम आशीष के देने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद करते खुदावंद राजा।
पूरे दिन भर की कुशलता के लिए प्रभु आपने हमको कुशल पूर्वक रखा और कमी घटी पूरा किया प्रभु जी। रात्रि के इस पहर हम पहुंचे प्रभु, ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी। हम देख रहे हैं खुदावंद राजा की दुनिया में कितना उथल पुथल है, देश में कितना उथल पुथल है प्रभु जी। हमने जिसको कल तक देखा आज वो हमारे बीच नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर पिता खुदावंद राजा, तेजी से घटनाएं घट रही है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजा, तूने इस योग्य रखा है प्रभु कि हम एक जीवित गवाही के रूप में सामने बैठे हैं प्रभु और तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं परमेश्वर पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती इस यहोवा यीशु फाउंडेशन के लिए, हर एक के साथ हो प्रभु। ये ग्रुप में तेरी आशीष को चाहती, बेदारी को चाहती, सबों के लिए प्रार्थना करती मेरे प्रभु जी। जितने इस ग्रुप में है सभी सिंसियर होने को पाए प्रभु, अपनी जिम्मेदारी को समझने को पाए परमेश्वर पिता। तेरे नाम का भय उनके जीवन में होने को पाए परमेश्वर पिता। हे खुदावन दया कर, देश विदेश से जो जुड़े हैं प्रभु, हर एक के साथ हर एक की कमी घटी आप पूरा कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिन भर में जो कुछ भी अपराध गलतियां हुई हमारे जीवन से उन्हें क्षमा करना प्रभु जी। हम मनुष्य हैं प्रभु, और मनुष्य चाहे जाने में चाहे अनजाने में प्रभु जो कुछ भी गलतियां करते हैं प्रभु, क्योंकि हम परमेश्वर पिता हम स्वभाव से ही पापी हैं प्रभु। सो हमारे पापों अपराधों को क्षमा करना प्रभु जी। हम पे अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखना प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती भाई संजय के लिए प्रभु जी, इस जीवित वचन के लिए परमेश्वर पिता धन्यवाद देती हूँ राजा, इस भाई के द्वारा प्रभु जी जो वचन हमारे बीच प्रचारा गया प्रभु जी, सचमुच वो वचन उसको हम समझने को पाए प्रभु जी। ये हमारे लिए वचन था प्रभु। हम अपने आप को जांचे प्रभु, अपने आप को परखे परमेश्वर पिता कि हम कहाँ से गलत है और कहाँ हम गलतियां करते हैं प्रभु जी। तो दया करना प्रभु जी। इस भाई के लिए प्रार्थना मांगती हूँ, आशीषित कर, हर कमी घटी पूरा कर प्रभु जी। इनके परिवार में बेदारी ला, पति पत्नी दोनों को एक मन कर प्रभु जी, विशेष कर एक मन तेरे राज के लिए कर प्रभु जी। हर प्रकार की बुराइयां इनके जीवन से दूर रहे, हर प्रकार की शैतानी बाधा इनके जीवन से दूर रहे। इनके कार्य क्षेत्र में तू साथ होना प्रभु जी। इनकी कमाई के स्रोत पे तेरी आशीष हो हे प्रभु जी। दया कर, इनके खत्ते भंडार तेरी आशीष से भरे रहे प्रभु जी। जरूरतमंदों की सहायता इस भाई के द्वारा हो प्रभु जी। परमेश्वर पिता आत्मिक रूप से और आगे बढ़ा प्रभु जी। उन्हें दे इनके द्वारा और भी आत्मा यीशु के नाम से बचाई जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इनके घर को तेरे लहू से मैं कवर करती। शैतान की कोई भी बात का जादू टोना तंत्र मंत्र गड़बड़ी फैलाने वाली आत्माओं यीशु के नाम से करके बाहर रहो, अंदर प्रवेश ना करना। तो घर को तेरे लहू से मैं ढकती प्रभु, तेरे लहू को लगाती मेरे परमेश्वर पिता। शैतान इनको छूने भी ना पाए परमेश्वर पिता। सो आशीषित कर प्रभु जी। प्रार्थना करती बहन शालू के लिए, तेरी बेटी तेरी दासी है प्रभु जी, तेरा भय मानती है प्रभु जी। तो तेरी बेटी के साथ हो प्रभु जी, हर कमी घटी पूरा कर प्रभु जी। इनके कमाई के स्रोतों पे आशीष दे, इनके खत्ते भंडारों पे तेरी दया को चाहती। छोटी बच्ची के लिए दुआ मांगती, इबादत के साथ हो प्रभु जी। अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता उसको तंदुरुस्त कर प्रभु, शरीर में कोई भी कमजोरी ना पाई जाए प्रभु, पूरी रीति से वो चंगाई को पाए प्रभु जी। हर प्रकार की चिड़चिड़ेपन की आत्मा यीशु के नाम से उस बच्ची के जीवन से दूर जाए प्रभु जी। जो भी भोजन प्रभु यीशु के नाम से वो ग्रहण करने को पाए। सो उस बेटी को तेरे लहू से हम कवर करते, तेरे लहू के बाणे से बांधते परमेश्वर पिता। हर परेशान करने वाली आत्मा उसके जीवन से दूर रहो यीशु के नाम से। उसको कोई भी शैतानी बाधा छूने भी ना पाए प्रभु जी। बहन शालू के लिए दुआ मांगती, इस बहन के साथ हो, कार्य क्षेत्र में सहायता कर प्रभु जी। जो छुट्टियां उन्होंने भरी हैं प्रभु यीशु के नाम से वो सैंक्शन हो, उनके अधिकारियों के मन को प्रभु तू कायल कर मेरे परमेश्वर पिता। होने दे राजा इस बहन के जीवन से मसीहत करके प्रभु, और वो भी कायल हो कि हाँ मसीही ऐसे होते हैं परमेश्वर पिता। तो इस बहन के द्वारा भी और आत्माएं बचाई जाए प्रभु। इनके पति को भी तेरे लहू से कवर करती, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। अभी तक तू संभाला है, आगे भी संभालेगा मेरे परमेश्वर पिता। सो हर प्रकार का कोलेस्ट्रॉल प्रभु यीशु के नाम से दूर होने को पाए प्रभु जी। हर फैटी लिवर यीशु के नाम से
जाता रहे प्रभु, और आपको महिमा मिले खुदावंद राजा। तो इनके घर भंडार खत्तों पे तेरी आशीष और बरकत को चाहती, इनके घर को तेरे लहू से कवर करती प्रभु जी, दया कर। बहन संगीता के लिए दुआ मांगती प्रभु जी, इस बहन के साथ हो, हर कमी घटी तो पूरा कर प्रभु, इसके पति की कमाई को आशीष और बरकत दे प्रभु। जिस नौकरी को ये बहन चाहती, यीशु के नाम से मैं दुआ मांगती, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती, वो नौकरी इस बहन को मिलने को पाए और गवाही के साथ ये बहन आने को पाए। तो दया कर, इनके बच्चों को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, आशीष दे प्रभु जी, इनके रिजल्ट को मुबारक कर। प्रार्थना करती, जिस बच्चे की फीस रुकी है, यीशु तू उपाय कर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती कि वो फीस को पूरा पटाने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा हो। सो इनके खत्ते भंडार तेरे नाम से भरे रहे प्रभु जी, और इनके घर को तेरे लहू से कवर करती, तेरे लहू के बाड़े से बांधती, हर प्रकार की शैतानी बातें इनके घर परिवार दूर रहे प्रभु जी। सो समूह को तेरे लहू से मैं कवर करती। सो प्रभु जी, तू अपनी बेटी की स्तुति ले प्रभु जी। सो दया कर प्रभु जी, ग्रुप के और सदस्यों को मैं याद करती, बहनीवा के लिए प्रार्थना करती, उस बहन के साथ हो परमेश्वर, हर कमी घटी पूरा कर परमेश्वर पिता, हर बंधन शैतान के उसके जीवन से टूटने को पाए प्रभु जी। प्रार्थना करती बहन के लिए, उस बहन के साथ हो जो परेशानी के जीवन में, यीशु के नाम से प्रभु जी तू उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत और बहाल कर प्रभु जी। प्रार्थना करती बहन डॉली के लिए, परमेश्वर पिता उस बहन के साथ हो। बहन अर्चना को मैं याद, बहन के साथ हो, बहन विनी के लिए दुआ मांगते, बहन शर्ली के साथ हो, उनके बाल बच्चों को तेरी दया को चाहती, उनका एडमिशन यीशु के नाम से होने को पाए प्रभु, उनके कार्य क्षेत्र में तू सहायता कर, उनका पेमेंट बढ़ के उनको मिलने को पाए प्रभु जी, और आने जाने में तू सहायता मदद अगुवाई करना मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु जी दया कर, हर एक पे दया कर। बहन स्नेहलता को मैं याद करती, हर प्रभु उस बहन के साथ हो, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, उस बहन के जीवन में बेदारी ला प्रभु जी, उनके घर पे, उनके परिवार पे तेरी आशीष को चाहती, उनके घर में जो कमाई के स्रोत है प्रभु, उसमें तेरी आशीष को चाहती प्रभु जी। सो पूरा परिवार तेरे नाम की महिमा और सिताइश करने वाला हो, हर गड़बड़ी फैलाने वाली आत्मा यीशु के नाम से उनके घर के बाहर हो प्रभु जी। सो दया कर परमेश्वर पिता, मैं हर एक जीवन जो तुझको पुकारते हैं उनको याद करती प्रभु जी, ग्रुप के एक एक सदस्यों के साथ हो प्रभु जी। इस देश में जो सताव मसीहों के ऊपर हो रहा है प्रभु, वो सताव प्रभु यीशु के नाम से दूर होने को पाए प्रभु जी। अभी रिसेंट में प्रभु जी कल की घटना है, परसों की घटना है, परमेश्वर पास्टर को प्रभु जी मारा गया, परमेश्वर पिता होने दे राजा, जो तेरे सेवक पे हाथ उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी तू पलटा लेने वाला परमेश्वर है, तू दंड देता है प्रभु जी। इस बात को वो समझने को पाए मेरे परमेश्वर पिता होने दे राजा, ये सताव रुकने को पाए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता सब लोग मिलके तेरे नाम की महिमा और सिताइश करने को पाए मेरे प्रभु जी। देश के हर एक अगुओं को तेरे हाथों में सौंपती, हर प्रचार को, पास्टरों को तेरे हाथों में सौंपती, तू सबके साथ हो प्रभु। प्रार्थना करती जो गोदास सुनी है प्रभु के नाम से तू भर दे मेरे प्रभु जी, हर बंधन उनकी कोख के टूट जाए परमेश्वर पिता, वो कंसीव करे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। जिनको को नौकरी की तलाश है यीशु के नाम से वो नौकरी वो पाने को पाए प्रभु जी। हर एक के साथ हो प्रभु जी, विवाह योग्य बाल बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती प्रभु, उनके जीवन में उपाय कर प्रभु जी। हर एक इतना आपके आगे झुके और हर एक जी प्रभु आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने पाए। हर बूढ़े बुजुर्गों के लिए दुआ मांगती, उनके साथ हो प्रभु जी। हर एक की कमी घटी प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करें प्रभु जी, क्योंकि तो जो आपको आत्मा सच्चाई से पुकारते आप उनको नहीं छोड़ते मेरे पिता। हे प्रभु, एक बात के लिए मैं धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देती हूँ। एक एक सदस्यों को पुनः आपके पवित्र चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। तो हर एक के साथ हो, हर एक की कमी घटी तेरे नाम से पूरी हो, रात्रि हर एक को मीठी नींद देना, और कल का दिन आपके नाम नहीं करते हुए निकलने पाए, जिसमें मेरे प्रियो का हर एक काम मुबारक होने पाए। अंत में अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना करती मेरे खुदावंद राजा, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता दया कर प्रभु जी, दया कर, उनको नम्र और दीन मन दे मेरे परमेश्वर, उनके बीच तू रास्ता निकाल, मार्ग खोल प्रभु। अपने भाई के लिए प्रार्थना करती तू उसको परमेश्वर पिता नम्र और दीन बना मेरे परमेश्वर, ढिठाई की आत्मा उसके जीवन से दूर कर प्रभु, तू दया कर ईश्वर। और हम जानते हैं तू ऐसा करेगा प्रभु, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, यहोवा ये अच्छा वाला कर
तो हर एक के जीवन में तू उपाय कर प्रभु जी। हर एक विनती को सुनने के लिए और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए पुनः आपको धन्यवाद देते हुए इस दुआ को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगती, सुंदर यीशु के नाम से कबूल करें। आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। तुम रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह कसूरों को माफ करते हैं तुम्हें कसूर को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़े, दिल की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपको आशीष दे।